हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिषेक में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं के अध्याय नंबर 1 का 1.6 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आइए तो अब स्टार्ट करते हैं कि वस्तुओं की गणना में आने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। n क्या है? तो कोई नेचुरल नंबर है। समुच्चय 1, 2, 3 और फिर ये अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक जो है संख्या का निरूपित नहीं किया जा सकता है। चलिए आइए अब हम कार्यपत्रिका 6 को निपटाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक नंबर 1, सत्य और असत्य में हमको आंसर देने होंगे। चलिए आइए तो पहला है प्राकृतिक संख्याएं 1 से आरंभ होती हैं। क्या ये सत्य है? तो हाँ, ये सत्य है। फिर है 345 एक प्राकृतिक संख्या है। भाई साहब बिल्कुल है। अब 49 और 51 के बीच की प्राकृतिक संख्या जो है वो 48 है। तो क्या हकीकत में है? तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसके बाद अब हम 1 और 10 के बीच 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि अपन 1 और 10 के बीच में यदि अपन प्राकृतिक संख्या देखें तो ये 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो अब प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हैं? तो 1, 2, 3 हैं, बिल्कुल सही। और फिर प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3। क्या है ये? सत्य नहीं है। क्यों नहीं है सत्य? क्योंकि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याएं 0 नहीं हो सकता। 0 को हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूर्ण संख्या हो जाती हैं। फिर यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाती हैं। इसीलिए यदि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएंगी। ठीक है, अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 96 के पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या 57 है। तो क्या ये पहले आती है? नहीं, ये बाद में आती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। अब है 46 और 48 के मध्य प्राकृतिक संख्या 47 है। हाँ, तो ये फिर बिल्कुल सही है। अब इसके बाद 94 के बाद की प्राकृतिक संख्या 95 है, तो बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में की ओर, जिसमें दिया गया है कि खाली बॉक्स में प्राकृतिक संख्या इस प्रकार लिखिए कि संख्या क्रमागत हों। क्रमागत मतलब कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, हाँ 4 हो गया। इस प्रकार ये क्रमागत होती हैं। 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, तो एक क्रम बना के। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिया गया 48, 49, 50, तो हमने यहाँ पर 49 फिल किया इस बॉक्स में। इसी प्रकार 48 नहीं 68, 69, फिर 70। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से आप भर सकते हैं 100, 101, 102, 14, 15, 16, 712, 713, 714। इस प्रकार से आप यहाँ पर 10 तक पूरे भर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हमको दिया गया है 1.7 में पूर्ण संख्याएं। क्या दी गई? हमको पूर्ण संख्याएं दी गई हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि अपन शून्य को मिला दें, आगे मिला दें, तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्या है और इसमें अपन ने 0 को ऐड किया, तो ये पूर्ण संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से 0 एक ऐसी संख्या है जो एक भी नहीं की गिनती करती हैं, जो एक भी नहीं की कुछ नहीं की गिनती करती हैं, कुछ नहीं की गिनती करती हैं, एक भी नहीं की गिनती करती हैं। और पूर्ण संख्या को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल W बराबर समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4, 5 जे भी
इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक है, हाँ ये भी अनंत तक जाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अब हम कार्यपत्रक 7 पर आते हैं, जिसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1। इसमें हमें बताया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या लिखना, हमें सही विकल्प को चुनकर लिखना, ठीक है। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 हो जाएगी। और ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, इसे हम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसे क्या है जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसे निर्धारित नहीं किया। 9 और 11 के बीच की पूर्ण संख्या क्या है, तो 10 हो जाएगी। 45 और 55 के बीच पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, तो पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या कितनी, इनके बीच में देखना है, अच्छे से लाइन को पढ़ना होता है। 45 और 55 के बीच, ठीक है, हाँ, पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, तो 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 45 और 55 के बीच की पूर्ण संख्या 9 हो जाएगी। देखो 17 और 19 के बीच की पूर्ण संख्या है, 17 और 19 के बीच की पूर्ण संख्या है, कितनी है, 18 है, ठीक है। फिर है प्रश्न क्रमांक 7, सत्य और असत्य, ठीक है। प्रथम 3 पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3 हैं, क्या हैं, असत्य है। प्रथम पूर्ण संख्याओं में हमें 0 को ऐड करना होता है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या 1 है, ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। 5 व 7 के बीच की पूर्ण संख्या 6 है, 5 और 7 के बीच बिल्कुल सत्य, 6 ही तो है। और फिर प्रथम 4 पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3, 4 हैं, तो ये हो जाएगा असत्य, ये हो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 2 में सत्य व सत्य को कंप्लीट किया। इसी प्रकार से आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब हम 1.8 देखेंगे, जिसमें हमें पूर्णांक दिया गया है। पूर्णांक क्या होता है, तो चलिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -2, -3, -3 शामिल करने पर पूर्णांक बनाते हैं और इनके समुच्चय को z से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, z से प्रदर्शित करते हैं। z बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यदि इसे अपन रेखा पर समझें तो इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से, ठीक है। अब धनात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक जिनके पहले धनात्मक चिन्ह धन होता है या कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा है, तो कुछ नहीं, कोई भी चिन्ह इस पर नहीं लगा है, तो ये प्लस की संख्या मानी जाती है। और यदि प्लस पहले से लगा हुआ है तो प्लस की ही है। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, वे पूर्णांक जिनके पहले ऋणात्मक चिन्ह ऋण होता है, जैसे -1, -2, -3, तो इन्हें हम ऋण वाली संख्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। अब आता है कार्यपत्रक 8। चलिए तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में क्या दिया गया है कि निम्न संख्या रेखा पर प्रदर्शित बिंदु के लिए पूर्णांक लिखिए। क्या लिखिए, इसके पूर्णांक लिखिए। तो जैसे मान लीजिए 1 है, इसका पूर्णांक क्या है, -1 है। इसका पूर्णांक क्या है, b का -3 है। इसका पूर्णांक क्या है, c का -6 है। d का क्या है, d का +5 हो जाएगा। और फिर e का क्या है, -3 है। इस प्रकार से अपन भर सकते हैं। जो 2 है ना, b वाला, b का क्या है जी, 2 वाला है, ठीक है, +2 है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे प्रश्न क्रमांक दूसरा की ओर। अब संख्या रेखा पर निम्न पूर्णांकों को दर्शाइए। संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। पहले हम इन पूरे पॉइंटों को गिन पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने हैं यहाँ पर, 11। तो आप
1 2 3 4 5, इसे यहाँ पर अपन मूल बिंदु 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब प्लस साइड की जो संख्या हो गई अपन प्लस साइड रख देंगे। 1 2 3 4 4 है और एक 6 है, तो मान लीजिए यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपन -1 -2 और -4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब हम देखते हैं 1.9 परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। क्या कहलाती हैं परिमेय संख्या? हम किसे परिमेय संख्या बोलते हैं? ठीक है, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। कैसी संख्या? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, मतलब कि ऋण के भी हो सकते हैं और धन के भी हो सकते हैं। ठीक है, तथा q बराबर है जो 0 नहीं है। जो q का मान है वो कभी 0 नहीं होता है परिमेय संख्याओं में। ठीक है, और फिर परिमेय संख्याओं को q से प्रदर्शित करते हैं। हम परिमेय संख्याओं को कैपिटल q से प्रदर्शित करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखें दी तो 0.3 हो जाएगा पूर्णांक, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से 9/-5 हो जाएगा। ये आदि परिमेय संख्या दी गई हैं। अब है यहाँ पर संख्याएं जैसे 0 है, -2 4 p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। इसीलिए ये परिमेय संख्या कहला संख्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 4/8/2 लिख दिया, तो ये 4 ही तो लिखा है हकीकत में, क्योंकि यदि अपन इसको काट देते हैं तो 4 आ जाएगा, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए q - 1 1/2, इस प्रकार से हमको उदाहरण दिए गए हैं। अब किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, हाँ। देखिए अब यहाँ पर कार्यपत्रक 9 पर आते हैं और है प्रश्न क्रमांक नंबर 1। सत्य और असत्य लिखिए। 1/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? 1/2 एक परिमेय संख्या है, सत्य बात है। ठीक है, अब दो परिमेय जो संख्याओं के मध्य केवल 2 परिमेय संख्याएं होती हैं, ये असत्य है। ठीक है, 3/5 क्या है? 3/5 एक परिमेय संख्या है, सत्य है। 2 एक परिमेय संख्या है, जो वो नहीं है। क्या है? 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये असत्य है क्योंकि ये परिमेय संख्या है। 0/19 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी सत्य है, क्योंकि अपन बटे में बस नहीं लिखे। q का मान कभी 0 नहीं होता है, p का मान 0 हो सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पर 1.10 अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि उसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। तो देखिए, √7 √3 पाई √2 0.10 0 0 इत्यादि उदाहरण हैं। अब हम कार्यपत्रक 10 की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें सत्य सत्य दिए गए हैं, इनको फिल करना है। ठीक है, जो है पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, यस सत्य है जी। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये असत्य हो जाए क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए आप ऊपर ही लिखा हुआ है जी, अंडर की संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सत्य हो जाएगा। माइनस के साथ एक परिमेय संख्या है, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब सही जोड़ी भरते हैं। सही जोड़ी को भरते हैं। सही जोड़ी परिमेय संख्या का एक उदाहरण है। परिमेय संख्या का एक उदाहरण है, क्या है? b वाला। ठीक है, b हो जाएगा। अब है जो अपरिमेय संख्या
का एक उदाहरण है। क्या है? अंडर रूट 7। क्या है? अंडर रूट 7। पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं और क्यू का मान वहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये शर्त है जो लागू हो रही, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर डी वाला आंसर सही है। फिर इसके बाद पी बटे क्यू, पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर है जो 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिन्हें हम 0 के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर सी वाला आंसर सत्य हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 3। ठीक, बताइए कि नीचे दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं। आगे बढ़ते हैं हम पृष्ठ 17 की ओर, जिसमें हमको दिया गया है वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? तो दुनिया भर की जो संख्या होती हैं वो वास्तविक संख्या के ही अंतर्गत आती हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, दशमलव वाली संख्या, ये सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब हम इसके कार्य पत्रक 11 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है 3 एक वास्तविक संख्या है, तो क्या है? सत्य है। अंडर रूट 3 एक वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है, सत्य है। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह सत्य हो जाएगा क्योंकि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक परिमेय संख्या है, पाई है जो वो एक परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय संख्या, तो यह सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने 1.11 यानी कि वास्तविक संख्याओं का नॉलेज प्राप्त किया। ठीक है, थैंक यू गाइस। इतना ही आज के लिए। अब हम आगे आते हैं लेक्चरों में, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।